शिक्षक को किसी भी समाज का एक सशक्त निर्माता या नींव कहा जाता है, लेकिन आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में वही शिक्षक सड़कों पर उतरा है। प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो पिछले 4 दिनों से सड़कों पर उतरा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। मांग ये है कि जो शिक्षा निदेशालय है उसके पुनर्गठन का जो निर्णय है उसे वापस लिया जाए। बात करेंगे शिक्षकों से, जानेंगे कि क्या मांगे हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी। हमारी मेन मांग में तो मैडम यही है कि जो हमारा प्रमोशन चैनल, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां प्रमोशन या बंद कर दी जाए। और आज मीडिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि अब हमारे सचिव महोदय कह रहे हैं कि हमने तो इस तरह की, अगर हम इन रिटर्न में इस तरह की कोई बात पहले हो जाती, इन रिटर्न में कुछ आउटपुट हमें मिलती, तो हम शायद इस आंदोलन को ना करते। आज ये बात कर रहे हैं। और पिछली साल आपको पता है शायद शिक्षा सचिव महोदय ने वर्चुअल मीटिंग में कि भाई हम खेले भी बंद कर रहे हैं। अगर 13 साल के बाद ही बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे तो वो क्या एक, आप मानते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए खिलाड़ी तैयार हो सकता है? शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया पिछले कल जो निलंबन हुए और जो अभी 6 और निलंबन की बात की गई है उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि विभाग का डिसीजन है, वो कहीं अनभिज्ञ दिखे उस डिसीजन से। मुझे भी आपके माध्यम से ये जो हमने उनकी क्लिप्स देखी है, शायद शिक्षा मंत्री जी को भी वहाँ बाईपास किया होगा। मुझे जो उनके वक्तव्य से मालूम हुआ आपके माध्यम से, तो शिक्षा मंत्री जी उससे अनभिज्ञ जरूर दिखे। आप पिछले 4 दिनों से अनशन पर है, क्या आपको लगता नहीं है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, बच्चों की पढ़ाई को तो हमने अभी जारी रखा हुआ है, पर हम यहाँ पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू नहीं, यहाँ तो रोज़ के 5, 4, 10 लोग ही रहते हैं, बाकी तो स्कूलों में अपना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका जो क्रमिक अनशन है ये क्या रूप लेगा? क्रमिक अनशन अभी तो चलो क्रमिक अनशन है, अगर गवर्नमेंट हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम वार्ता से पीछे नहीं हटेंगे। पर उस वार्ता का कोई सार्थक पहलू बाहर निकले तब तो। अगर इसी तरह जैसे आज तक भी वार्ताएं बहुत हुई, शिक्षा मंत्री महोदय के साथ हुई, सचिव महोदय के साथ हुई, पर उसका एक प्रोसीडिंग तक आज तक बाहर नहीं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उसकी एक कोई, जब भी किसी संगठन की कई वार्ता होती है उसमें कुछ इन रिटर्न में तो बाहर निकलता है। 900 एफआईआर दर्ज हुई है आपके सहयोगी शिक्षकों पे, उस पे क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो आप लोगों ने भी पूरा कवरेज करा है। ये तो सारी झूठी, ये इस संगठन को और इस संघर्ष को मतलब कुचलने का गवर्नमेंट जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे शिक्षा सचिव महोदय, मुझे जो लग रहा है एक सिंगल हैंडेड मैन आर्मी शो, वहीं से सब कुछ चला हुआ है काम। ठीक है, तो आपने सुना कि शिक्षक जो संघ है उनका कहना है कि जो प्रदेश सरकार है और जो शिक्षा सचिव है वो उनके संघर्ष को कुचलने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो अनशन है ये यूं ही जारी रहेगा जब तक कि सरकार अपने जो निर्णय है उनको वापस नहीं ले लेती है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम।